तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और इसके साथ साथ टेडबीएफ में जो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा वो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का F414 होगा। इसको लेकर हम लोगों ने कुछ की संख्या में तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, कुछ मिल भी चुके हैं, कुछ और मिल जाएंगे, लेकिन फाइनल जो हमारी बड़ी नीड होगी उसे पूरा करने के लिए इन इंजन का निर्माण भारत में लोकली किया जाएगा, क्योंकि हमें 200 तो कम से कम तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए होंगे। इसके अलावा 100 लगभग टेडबीएफ के लिए, 100 एमका के लिए, तो इस तरह से कुल 400 इंजन ये हो जाएंगे और कुछ रिजर्वों में रखने पड़ेंगे तो 100 वो भी मान लीजिए। तो आगे पीछे मिलाकर हम लोग 500 इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या अमेरिका से खरीदेंगे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। इसी तरह की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं इंजन की साउथ कोरिया द्वारा भी की जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों देशों के साथ जब अमेरिका ने डील की तो इसमें फर्क ये था कि साउथ कोरिया को जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी केवल 59% दी गई, तो वहीं पर भारत को 80% टेक्नोलॉजी दी गई। जी हाँ, अब इसके बाद बताया ये जा रहा है कि भारत के लिए सिनारियो बिल्कुल विन विन वाले हैं। ऐसी परिस्थिति आप समझ सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं इसे कि एक तरफ से आप जैसे ही आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसी एक मशीन हमारे हाथ लग गई है। जी हाँ, आप थंबनेल भी देखिए, कॉन्सेप्ट आपको वही दिखाई देगा। एक मशीन बीच में है जिसमें एक तरफ से अमेरिकन इंजन घुस रहा है तो दूसरी तरफ से भारतीय इंजन बनकर निकल रहा है, और वहीं पर पीएम मोदी खड़े हैं जहाँ पर कई सारे भारतीय इंजन है और उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक है जिसके ऊपर DRDO लिखा है। और ये मशीन जो कि अमेरिकन इंजन को भारतीय इंजन बनाती है, ये मैजिकल मशीन DRDO द्वारा ही तैयार की गई है। अब वो कैसे, आगे हम लोग आगे कुछ मिनटों में जानने वाले हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से 80% टेक्नोलॉजी इसलिए दी जा रही है ताकि इन इंजन्स की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। इनसे संबंधित ज्यादातर पार्ट्स और कल पुर्जे और अलग अलग सप्लाई चेन को हम लोग भारत के अंदर ही सुनिश्चित कर पाए। ये सारी शर्तें भी रखी थी भारत ने। इस वजह से 80% टेक्नोलॉजी जरूरी थी तो वो दी जा रही है, लेकिन 20% जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी मानी जाती है सबसे ज्यादा, वो जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास ही रखेगा। और वो ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसका IPR उसके पास ही रहे, भारत किसी तरह की शरारत बीच में ना कर दे। क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी एक बार अगर भारत हासिल कर ले, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक को यहाँ से निकाल दे और बैन कर दे कि आप हमारे यहाँ पर अब ब्लैक लिस्टेड हैं। उसके बाद हम लोग खुद का इंजन बना सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक चाहकर भी क्या कर सकता है, नए नाम से, नए डिजाइन से इसी इंजन को बनाया जा सकता है। इस वजह से इन्होंने 20% टेक्नोलॉजी अपने पास रखी है, वो नहीं दी है, और उसी की वजह से इनका IPR इनके हाथों में सुरक्षित रहता है। यानी इंजन बन जाने के बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के लिए कि भारत इन इंजन को हमारी परमिशन के बिना और हमारी इजाजत के बिना अपग्रेड नहीं कर सकता, थ्रस्ट वगैरह कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, न ही डिजाइन में परिवर्तन किया जा सकता है, न ही इसे किसी दूसरे देश को हमसे पूछे बिना एक्सपोर्ट कर सकता है, और न ही भारत के अन्य फाइटर जेट में जो कि विदेशी फाइटर जेट होंगे उनमें इनका इंटीग्रेशन कर सकता है। अगर ये सारे काम करने हैं तो उसके लिए अनुमति प्रॉपर दी जाएगी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उसके लिए पहले उनसे परमिशन लेनी होगी। वो जब कहेंगे तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे, एंड इसके लिए संभवतः अलग से चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो इसी IPR को सिक्योर करने के लिए 20% तक क्रूशियल टेक्नोलॉजी इन्होंने रोक ली। अब ये 20% टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, इसको लेकर अभी पब्लिक डोमेन में ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन जो ऑब्वियस चीजें हैं उनमें से कुछ ये है कि जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के लिए कास्टिंग प्रक्रिया होती है वो जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रखेगा। हालांकि यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्लेड्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है और इनसे संबंधित जो भी मशीनों टेक्नोलॉजी वगैरह होती है वो हमें जरूर देगा, क्योंकि उसके बिना ये संभव ही नहीं है कि काम किया जा सके आगे। लेकिन कास्टिंग की प्रोसेस की जितनी भी प्रक्रिया वगैरह है उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है वो नहीं देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी मॉडर्न इंजन में आजकल जो फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होता है उसके सॉफ्टवेयर से संबंधित जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो भी जनरल इलेक्ट्रिक भारत के साथ शेयर नहीं करने जा रहा है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है हम सभी जानते हैं कि ये इंजन के प्रदर्शन को काफी हद तक नियंत्रित करता है, उसके फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर भी ये कंट्रोल करके रखता है, पायलट का काम आसान करता है, और एक तरह का ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि इंजन को कमांड्स वगैरह देकर उसे ऑपरेट करवाता है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इससे संबंधित टेक्नोलॉजी भी वो हमें नहीं देने वाला है। अब पता नहीं ये 20% हुई है, इसके अलावा भी कुछ और चीजों की टेक्नोलॉजी होगी जो कि अमेरिका भारत को नहीं सौंपेगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि ये 20% टेक्नोलॉजी रोककर जनरल इलेक्ट्रिक ये ना समझे कि भारत के हाथ कटवा लिए गए हैं। जी हाँ,
क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी जो 20% बच जाती है ये भारत द्वारा ऑलरेडी तैयार कर ली गई है कावेरी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम है ये ऑलरेडी कावेरी इंजन के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल हम लोग सुखोई के लिए बनाए जाने वाले AL-31 FP इंजन के लिए भी करने जा रहे हैं, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे 240 की संख्या में। इसके अलावा सिंगल ब्लेड कास्टिंग की जो प्रक्रिया होती है इसकी टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो अगर जनरल इलेक्ट्रिक ये सोचता है कि ये सारी चीजों की टेक्नोलॉजी तो हम देंगे ही नहीं और इनको भारत में बनने ही नहीं देंगे, ये हम लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बनाकर फिर उसकी सप्लाई भारत को करेंगे और इस तरह से भारत की लगाम हमारे हाथों में रहेगी, तो ये उसकी भूल होगी। अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कि जनरल इलेक्ट्रिक या अमेरिका ये लोग भारत के साथ शरारत करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है तेजस मार्क 2 तो हो गया लेकिन एमका और टेडबीएफ के लिए हम लोग इस परियोजना को रोक देते हैं या भारत से नेगोशिएशन करने के लिए कुछ समय के लिए इसमें डिले करवा देते हैं, हम लोग इन ब्लेड्स वगैरह और इनसे जुड़ी बाकी की चीजें जो हम लोग ही अभी तक भेजते आए हैं ये भारत को नहीं भेजते, तो भारत अब अगले बैच के इंजन भला कैसे बनाएगा? तो इसकी कोई समस्या नहीं जाएगी क्योंकि भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के आधार पर इन चीजों को अपने घर पर बना सकेगा और उसका प्रॉपर इस्तेमाल भी कर सकेगा। और अगर भारत ने इसके बदले बदमाशी करना शुरू कर दी तो 80% जो टेक्नोलॉजी आपने हमें दी है, आप अगर ऐसा कहेंगे कि ठीक है आप भूल जाइए जो टेक्नोलॉजी आपको मिली है, तो क्या हम भूलने वाले हैं? नहीं, वो टेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने ले ली, उसे एब्जॉर्ब भी कर ली, उसमें 20% हमारी टेक्नोलॉजी भी मिला ली और एक नया इंजन बना दिया। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी मशीन भारत के पास अब आ चुकी है कि एक तरफ से आप अमेरिकन इंजन डालो तो दूसरी तरफ से आपको भारतीय इंजन बनकर मिलेगा, बिल्कुल उस मशीन की तरह जिसमें आलू डालने के बाद सोना दूसरी तरफ से बनकर निकलता है। और ये कमाल है DRDO का, जो टेक्नोलॉजी कावेरी इंजन के लिए अभी तक हम लोगों ने तैयार की है वो टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हमारी अलग अलग पहलुओं को थोड़ा सा समझिए विस्तार से, तो ये प्रोजेक्ट उतना ज्यादा सक्सेस न होकर भी हमारी क्षमताओं में जो वृद्धि करवाने के लिए कारगर होगा, इसके मायने अलग ही होंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।